मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आज स्टेट वफ़ का जो इलेक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट था, जिसमें मोहम्मद अली हुसैनी साहब और अनवर बादशाह की जीत हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों शख्सियात वफ़ के लिए अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे। और मैं चाहूँगा कि वक्फ में कोई धांधली ना हो, कोई रिश्वत वाला मामला ना हो, क्योंकि जिस तरह से वक्फ के हालात देश और दुनिया में चल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वक्फ के कामकाज में पूरी तरह से शफाफियत आ जाए। खैर, ये जो इलेक्शन हुआ, मेरी और तमाम कर्नाटका के अहले खैर हजरात की ये उम्मीद थी कि ये इलेक्शन में नंबर 1 पोजीशन पर अली हुसैनी साहब आएंगे और दूसरी पोजीशन पे हो सकता है कि सरवर बेग आएँ या अनवर बादशाह साहब आएँ या नसीर अहमद साहब आएँ या दादा पीर साहब आएँ। लेकिन ये रिज़ल्ट थोड़ा पूरी कर्नाटक की अवाम को चौंकाने वाला था, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद अली हुसैनी साहब पहले नंबर पर आएंगे, एटलीस्ट वो 600 वोटों को क्रॉस करेंगे। लेकिन बाजी अनवर बादशाह साहब ने मार ली। मोहम्मद अली हुसैनी साहब के जितने भी ख़ानदान के खिदमात थे, जैसे कि ख्वाजा बंदा नवाज ट्रस्ट के तहत इनके एजुकेशन में काम, हेल्थ सेक्टर में काम, और ख़ुद मोहम्मद अली हुसैनी साहब वाइस चांसलर हैं ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी के। अब बहुत सारे इसके अलावा भी इनका ख़ानदान खिदमत खल्क का काम करते आ रहा है और सारी रियासत कर्नाटका में इनके काम को सराहा जा रहा है। लेकिन अनवर बादशाह साहब इन सारे काम पर गालिब आते हुए इनसे भी ज़्यादा वोट लेकर अपनी जीत को दर्ज किया। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा था कि मोहम्मद अली हुसैनी साहब नंबर 1 पर जीतेंगे, लेकिन अनवर बादशाह साहब की जीत हर एक के जहन में एक सवाल पैदा कर रही है कि आने वाली जनरेशन के लिए कौन मशाल राह बनेगा। क्या आने वाली जनरेशन के लिए अनवर बादशाह साहब मशाल राह बनेंगे या मोहम्मद अली हुसैनी साहब मशाल राह बनेंगे। आने वाली जनरेशन को क्या अनवर बादशाह साहब के नक्श कदम पर चलना है या मोहम्मद अली हुसैनी साहब के नक्श कदम पर चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनवर बादशाह साहब अच्छे इंसान नहीं होंगे, हो सकता है कि वो बेहतरीन इंसान होंगे, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अली साहब की ख़ानदान की और इनकी कुर्बानियाँ कौम के लिए हैं, जो इनकी कुर्बानियाँ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हैं, इतने कुर्बानियाँ रहने के बावजूद भी अनवर बादशाह साहब की इनसे भी ज़्यादा वोट लेकर जीतना, ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि कौम किसको फॉलो करे, कौम के आने वाली जनरेशन के लिए कौन मशाले राह बने। क्योंकि उम्मीद मोहम्मद अली साहब से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मोहम्मद अली साहब की ये जीत बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि इतने सारे खिदमात रहने के बावजूद भी मुतवल्लियान इकराम ने सरे फहरिस्त अनवर बादशाह को चुना और सेकंड नंबर पर मोहम्मद अली साहब को लाया। ये एक बड़ा सवाल मैं आपके बीच छोड़कर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।